ईएमए पे। ओके। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आपके लिए? यस, परफेक्ट। ओके ओके। और हम यहाँ पे 5 है ना, 5 पीरियड्स, 5 पीरियड, 1450 एंड 200 एंड 800, हम पांच पांच कलर की, हम्म। 5 कलर की और 5 तरह की, है ना, पीरियड्स की हम ईएमएज यूज करते हैं। ईएमए क्यों? ईएमए इसका मतलब ये है कि ईएमएज में क्या होता है कि ये ज़्यादा वेट देता है। ठीक है। रिसेंट रिसेंट प्राइस को। जी जी। रशियन प्राइस को ज़्यादा वेट वैल्यू देता है ये। एंड तो इसलिए हम ईएमएज यूज करते हैं। करेक्ट। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज़ भी भेजी थी उसमें, ईएमए की क्या बात होती है इसमें से। और हाँ, थर्ड वाला, फॉलो 200। इसमें था। अच्छा। इसको हम यूज करते हैं और इसमें से आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मोर वेट इन प्लेस ऑन द करेंट प्राइस देती है। इसलिए हमने यहाँ पर हमारे क्लास के सेटिंग के लिए हम ये 5 चीज़ यूज करते हैं यहाँ पे। हम्म। हम्म। और इसको नाम मस्टर्ड, कैच ऑफ वाटर, माओ एंड ब्लूबेरीज। ब्लूबेरी। ब्लूबेरी चाहिए इसमें से। ठीक है। और कलर कैसे कैसे होता है वो तो आपको मालूम भी है ना। जी जी। येलो रेड, येलो रेड, एंड देन एक्वा एक्वा वाटर वाला। aqua एंड वाला, एंड वाइट वाइट 200। 200, और 800 में कोई कोई 800। मतलब ब्लूबेरी है, कोई कोई ग्रे सेट करता है, बिकॉज जी थीम जी, इसके चीज होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको कोई परेशानी रहेगा आइडेंटिफाई के लिए? नहीं, आइडेंटिफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। अभी हमको पीबीट पॉइंट कैसे दिखते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। ओके। पीबीट पॉइंट्स हमको इस तरह को आपको नजर आता है, जिसमें हमको पीबीट पॉइंट रिकन्फर्म के लिए मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ भेज दिया है। वो जैसे पिंक लाइन और अपना येलो लाइन का पिवट यस मैच होना यस, चाहिए, राइट? जी जी। ओके। और इसमें से हमको जब पीबीट पॉइंट आते हैं उसमें हमको, जब पीबीट पॉइंट के ऊपर हम M3, M4, M5 होता है, ठीक है। और पीबीट के अंदर M2, M1 और M0 होता है। ओके। इस तरह आपको आपको चार्ट्स में लाइनिंग आती है। ये क्या यूज होती है वो हम बाद में बात करते हैं इसको ओके। डिटेल्स में। अभी ये चीज़ एग्जैक्टली है क्या, है ना, मतलब ओके। ये एक आपको टारगेट, पॉसिबली पॉसिबल टारगेट के लिए ये ओके। काम करता है मोस्टली। क्योंकि जैसे कि अभी मार्केट यहाँ से ओपन हो गई और यहाँ से गई ऊपर और M4 में जाके M पैटर्न बन रहा है, तो उसका एक्सपेक्टेड लो M2 होता है। M4 से M2, M2 से M4, M3 से M1, M1 से M3, एक्सपेक्टेड हाई एंड लो
ऑफ द डे। इसमें से हमको ट्रेड मैनेजमेंट में हेल्प करता है ये चीज। ओके। जैसे कि अभी गोल्ड का, गोल्ड का नहीं, ये अभी हम इसमें चले, ठीक है। ओके। तो हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट सिग्नल पे मिले हैं। यहाँ से अगर हम जाए, जैसे कि आज की डेट में यहाँ पे इस तरह की चीज, M2 से ओवरऑल M2 के प्राइस से जा रहा है, तो M4 एज अ हमारा एक्सपेक्टेड हाई बन सकता है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने, मान लो कि ऐसे बन गया ये, ठीक है जी। हम्म। और यहाँ से ऊपर गया, और ये M4 था, है ना। ओके। M बना M4 के एवरेज प्राइस में। तो आपको एक्सपेक्टेड लो क्या होगा अभी पिबिट्स का तो हिसाब से, मतलब M2 होगा ना। बराबर, मतलब जो टू एज लो अ में पहला आएगा। एक्स, हाँ, बराबर। एक्सपेक्टेड अगर ऊपर जाके आपको M पैटर्न दे रहा है, तो हम्म। आपका एक्सपेक्टेड लो कौन सा होगा, M2, है ना, ओके। M4 के हिसाब से। ओके। तो आपने यहाँ से ट्रेड ले लिया, आपने SL यहाँ पे रख दी, सपोज, हम्म। है ना। तो अगर आपने यहाँ से 1:2 ले लिया, तो आपका टारगेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। पीवट के ऊपर टारगेट, M3 या हाँ, M4। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि M4 से आपने ट्रेड ले ली, आप M4 से यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, हम्म। आपने पैटर्न देखी, यहाँ से कंफर्म हो गई आपको, और हम्म। यहाँ पे आपने SL रखी, और जितना SL था, सपोज हम्म। मान लो आपने 50 फिक्स का टारगेट यहाँ पे रख दी, ठीक है। ओके। तो एक्सपेक्टेड लो तो M2 है ना यहाँ से। करेक्ट। अगर एक्सपेक्टेड लो M2 है, तो आप जब यहाँ पे आपका फाइनल टारगेट यहाँ पे है, तो M2, अगर ये मार्केट M2 का एक्सपेक्ट करता है, तो आपको टारगेट से पहले आप एग्जिट हो गए ना, करेक्ट। एक्सपेक्टेड चीज से। करेक्ट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जब ये सारे चीज मिल रहा है, तो आप जब आपका टारगेट तक आप 75% जितना पोजीशन क्लोज कर दीजिए, बाकी को ब्रेक इवन रख के M2 तक ओके। यू कैन होल्ड। मतलब आपका जो टारगेट है ना, टारगेट, क्योंकि ये M4 से मार्केट गिरती है, तो M1 M2 तक का उसका एक्सपेक्टेड चीज होती है ना उसमें से। हम्म। ओके। एक्सपेक्टेड चीज हो गया ना वो। हम्म। एक्सपेक्टेड में अगर आपका टारगेट उससे पहले है, क्योंकि ये फिर M4 से गिर रहा है, तो फिर M2 ये गारंटी नहीं है, इसमें एक्सपेक्टेड चीज है। और आपको वो टाइम अगर आप ख्याल कर रहे हो कि एम हमको स्ट्रक्चर भी दे दिया, मार्केट ने M4 से दे रहा है, तो मेरा टारगेट तो M1, सॉरी, M2 में टारगेट होना चाहिए, उससे पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, अगर ये रिस्पेक्ट M2 तक जाएगा, तो इतना गैप तो आपको प्रॉफिट्स, बाद में क्या होता है कि ट्रेडर्स में, अरे इतना तो गए थे यार मेरे को तो, और मिल होता जाता। है ना ऐसे, और मिल जाता था ये चीज के मेंटेनेंस के लिए, ठीक हम्म। है। तो हम लोग इसका ट्रेड मैनेजमेंट तो बाद में देखेंगे, राइट? मतलब जी जी। पिवट पिवट मतलब का जो। ये पिविट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी, है ना, हम्म। आपकी ट्रेड मैनेजमेंट यहाँ तक कि टारगेट्स आप कर सकते हो ना, मतलब ये पूरा मैंने खाया नहीं, मैंने होल्ड करना था, ये सारे चीज का जो है ना, वो चीज आपको क्या कर सकता है, परेशान और कर ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। अगर हम लोग ने या तो नहीं। फिर आपको इमोशनली डैमेज कर सकता है बाद में वो, हम्म। है ना। तो पैटर्न कहाँ बना वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, राइट? M5 जी पे जी बना जी। या M4 पे बना, तो मेरा लो जो होगा उसका पिवट के नीचे जो भी लो नहीं, जाएगा। एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड चीज है। हाँ, और वो एक्सपेक्टेड, चीज है, बराबर। जैसे कि आपको देखना है यहाँ पे क्या देखना है, आपको पहले पैटर्न देखना है, और उसके साथ लेबल, और आपको TDI, तीन चीज देखना है। तो हम्म। पैटर्न आपको यहाँ से M4 में बन रहा है, ठीक है, ये M4 लेवल है।
तो आपको एक्सपेक्टेड लो सिर्फ M2 है, लेकिन वो जा भी नहीं सकता। मतलब जा यस। भी नहीं सकता का इसका मतलब है कि वो जाने का गारंटी कोई नहीं है। अगर गया तो फिर आपका टारगेट, यहाँ से आपने एंट्री कर दी, यहाँ आपका टारगेट थे तो इतना तो प्रॉफिट हो सकता था ना एक्सपेक्टेड के हिसाब से भी। तो बराबर। यहाँ आके आप 75 क्लोज कर दो और हम्म। एक्सपेक्ट करो कि ये M2 में जा जा सकता है। या तो M2 में भी गए तो फिर आपको 25 को तो इतना तो मिलता है ना। मतलब ये एडिशनल। ट्रेड मैनेजमेंट के लिए देखना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, समझा। वही मतलब ट्रेड मैनेजमेंट का जब हम लोग करेंगे, हाँ तब जी। हमारे केस में ये ज्यादा डिटेल में हम लोग कर सकते हैं यस बेसिकली। यस यस, एज अ यूजफुल टूल्स है ये। ठीक है जी। और दूसरा हो गया, ये कैसे दिखती है आपको मालूम हो गया ना यहाँ पे। हाँ देखा मैंने वो जो लाइंस है ना, ये दिख रही है यहाँ पे, मतलब क्लियर दिख रही है। M4 M3 है ना, ऐसी चीज शायद किसी में, किसी पेयर में हो सकता है आज का एग्जैक्टली वही वही थिंग्स। अच्छा, ये एम देखिए फोर यहाँ में से देखा, ही M4 में M4 बता से आ रहा है तो आपको M2 का टारगेट ओवरऑल हो सकता है ये चीज, है ना। रहा। ओके। ये सारी चीज। देखो आपके यहाँ पे 10 बज रहा है, मेरे यहाँ पे पौने 10 बज रहा है, तो 15 मिनट्स का डिफरेंस बस बस वही है। मिल गया। हम्म, हम्म, ऐसे हो सकता है। और यहाँ से ये M4 से आ रहा है तो M2 एक्सपेक्टेड लो हो सकता है। तो आपने यहाँ से ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ से इतना प्रॉफिट जा रहा है तो आपको मिलेगी। फिर और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप यहाँ पे आपका एग्जिट है तो यू कैन ब्रेक क्लोज इवन। दिस 50% ब्रेक इवन। और टिल ये लाइन तक आप छोड़ सकते हो ऐसे। हम्म। ठीक है जी। जी जी। और दूसरा हो गया हमारा ट्रेडर डायनामिक इंडेक्स। ये तो आपको यूज तो पता ही होगा थोड़ा सा, ये कैसे दिखती है नजर। मुझे ये देखने में पता है, बट मैं पूरी तरह से आज तक इसका पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया, तो इस पे थोड़ा देख लेंगे। मतलब ये ये तो पता है। ये इसका नहीं नहीं, ये मतलब अभी जो आपको चार्ट्स जैसा हम ये टूल्स यूज कर रहे हैं ना, वो टूल्स टूल्स को मतलब आपको ये एक्सट्रीम हाई लेवल ये 63 68 होता है। बराबर। एक्सट्रीम लो लेवल ये पता है मुझे। 42 मालूम हो गया, 50 का लाइनिंग होता है, और इसमें अपर बैंड और है। ये बोलिंगर लोअर का बैंड। बैंड है ना, तो उसका हाँ, अपर बैंड लोअर बैंड। ओके। अपर और बैंड लोअर बैंड। येलो वाले येलो वाला ये बेल हो गया, मार्केट बेस लाइन हो गया। मार्केट बेसलाइन हो गया। ग्रीन लाइन RSI ना। RSI अथवा करंट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं हम। हम्म। और जो रेड लाइन है उसको हम सिग्नल लाइन बोलेंगे। सिग्नल बोलते हैं, है ना। टूल्स में तो आपको कंफ्यूजन नहीं है ना। नहीं, जस्ट ये जो एक्सट्रीम बैंड है, इसमें मैं थोड़ा सा जी नंबर भूल गया था, 63 68 और जी 37 32 ना, ये फिर ये देख लूंगा। मतलब इस अभी ये PPT दिया है ना, एक बार उसको वापस से देख लूंगा। जी बट आई जी। थिंक ऑलरेडी प्रिंट आ जाता है इसके ऊपर, टूल के अपने चार्ट के ऊपर, तो इतना जी पता है आता है कि ना ये। यहाँ से, देखिए हाँ, यहाँ आ जाता है वो तो। इसमें हम्म। 37। ठीक है, हम्म। ये चीज हो गई। और हमको तीसरा चीज है हमारे, मैंने यहाँ पे नहीं बोला, जे है वो है आपका ADR, एवरेज ओके। डेली रेंज। ADR का मतलब एवरेज। डेली रेंज। तो वो कैसे दिखती है इसमें आपको, यहाँ पे हमको ADR 1 ADR और 3 ADR दिखता है, तो ये ADR के हिसाब से आपको ADR हाई और ADR लो ओके। ऐसी चीज होती है। जैसे कि मान लो अभी ADR का एडजस्टमेंट्स कैसे होती है, ये चीज में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके। जैसे कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट हो गई आज, शुरू में ओपन हो गई, तो आज का ADR अगर 100 पिप्स का है ना। हम्म। तो जब स्टार्टिंग होता है ये स्टार्टिंग से 100 पिप्स ऊपर हाई, ये स्टार्टिंग से 100 पिप्स नीचे। नीचे होता है। तो
तो अगर मार्केट यहाँ स्टार्टिंग से ऊपर गई तो जितना ऊपर गया वो इतना ऊपर आता है, ये एडजस्ट होते आता है ना, एट लास्ट में तो इधर उधर गया, एट लास्ट में इनको क्या होना है, 100 पीस में एडजस्ट होना है ना, अगर वो एडीआर मैचिंग करता है तो फिर अ, एडीआर का कोई गारंटी नहीं है। बराबर। ओके। ठीक है। मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गया है, जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग में तो हम स्टार्टिंग जैसे कि मार्केट ओपन हो गई 245 में, है ना। मतलब डेली का रेंज है, राइट? तो जब वो स्टार्ट हुई तो उसका हाई स्टार्टिंग में और जब लो। देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब मार्केट स्टार्ट होता है तो 0 0 होता है ना, हाई लो। हाँ। तो वो टाइम में ये स्टार्टिंग से ऊपर 100 पिप्स, नीचे 100 पिप्स लगता है, मतलब ये हाई होता है, ये लो होता है। ओके। और मान लो कि एशियन सेशन स्टार्टिंग से पहले ऊपर गया 25 पिप्स, तो तो एडीआर अभी उसमें यहाँ एडजस्ट हो से जाएगा। एडीआर ऊपर गया ना प्राइस, तो हम्म। ये इतने ही एडजस्ट होता है ये। हाँ, ठीक मतलब है। वो शिफ्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन हाँ किस शिफ्ट। तरफ हाई हाँ है किस तरफ लो बेसन है। हाँ। और एक्सटेंडेड हाई करेगा तो फिर ये इतना होता है, फिर सीधा ये इससे लो आ गए, इससे लो आ गया, तो फिर यहाँ जो लो था स्टार्टिंग से, फिर ये इतना नीचे आ जाएगा, ये बराबर का लो। और हम्म। बाद में ये क्या होता है, एडजस्टमेंट होके 100 पिप्स में आता है, तो कभी कभी 100 पिप्स से ऊपर भी चलता है, ये कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इसका मतलब एडीआर एडीआर रेंज 14 डेज का हाई लो एंड क्लोज का एवरेज प्राइस से मिलता है ये। अच्छा, 14 डेज का है, ओके। ओके। 14 डेज का हाई लो एंड क्लोज के हिसाब से ओके। ये चीज आपको नजर आता है। एक्चुअली वो कैलकुलेट 14 डेज का हाई लो से करता है और वो एवरेज रेंज देता है, तो कभी कभी हॉलीडे है तो वो एवरेज रेंज 100 पिप्स है, तो वो तो सिर्फ 10 पिप्स में होता है ना। मार्केट तो खुलता है लेकिन मूवमेंट नहीं आता है कभी कभी, तो एवरेज डेली रेंज क्या हो गया, कम वो होते जाता कम होते जाता है, या तो फिर हाई हाई हो रहा है तो वो और ज्यादा हाई होते। तो ये एडीआर हाई लो भी कभी कभी एग्जैक्टली वही काम करता है। इन अ मंथ आई थिंक वी कैन सी लाइक 5 डेज 10 डेज एग्जैक्टली एडीआर इज मैचिंग। ठीक है। है। तो उसमें भी क्या होता है कि जैसा मैंने M4 से अगर आप ट्रेड ले रहा है तो M2 आपका पॉसिबल लो है, तो इसमें भी यही हो सकता है। ठीक है। अच्छा। जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जो पीबिट्स पीबिट्स का M4 M2 जैसा ये भी वही होता है, ऐसे ही काम करता है। मतलब आपका जो टारगेट है ना, अगर हमको ये चीज है कि यहाँ से एशियन सेशन ऊपर गई M दे दी। ठीक है। हम्म। तो मेरा और हाई हाई ये ऊपर हाई, चला गया। हाँ हाई ऊपर चला गया, तो अगर यहाँ से आपको हमारा मतलब मार्केट मेकर की डीलिंग कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, हाई ऑफ द डे से होता है ना, हाई ऑफ द डे, अथवा हमारा अचीवमेंट नहीं, वही है लो ऑफ द डे से हमको डील होना चाहिए, यही है ना एवरीडे बेसिस में, हाँ। है ना। जी। मतलब ट्रेडिंग एज अ सिंपल मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग इज सेल हाई बाय लो, वही है ना यस, यस। ट्रेडिंग। उसके बीच में कैंडल स्टिक आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो ट्रेन लाइन, ये सारा गार्बेज चीज तो वो होते रहते हैं। मतलब मोस्टली हमारा क्या है कि मार्केट मेकर में वही सेल हाई एंड बाय लो, वही चीज फॉलो एग्जैक्टली यही चीज के जैसा देखता है, और उसका बिहेवियर जो हाई लो कैसे मेट करता है और उनका बिहेवियर हम सीख रहा है ना, बस इसका मेन ये वही आप वो सोचिए कि वी आर ट्राई टू find the market maker behaviors when they making a high of the day or low of the day, either if they want to continue the trend, so we can find by their बिहेवियर। लेवल, या। लेवल बिहेवियर्स, है ना। यही है मार्केट मेकर का एग्जैक्टली जो वो क्या सिखाना चाहता है, मतलब उसका मीनिंग व्हाट इज मार्केट मेकर बोलेगा तो आप वही बोल सकते हो। और उसका मतलब काम क्या बेसिकली होता है। रेंज, उसका बेसिकली रेंज फाइंड कर सकते हैं। मतलब रेंज मालूम पड़ जाए मार्केट मेकर का रेंज क्या है और डायरेक्शन क्या है, तो जी हम लोग वही बेसिकली एमएम से ट्राई कर रहे हैं, राइट? जी जी यस यस। ओके। सिंपली ट्रेडिंग तो वही है ना, सेल हाई बाय लो। अगर कोई जेन्युइन बंदा, अगर आप सोचेगे उनको पूछेगे होते
अगर आप पूछते हो तो उसमें क्या बोल देगा, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन सेल हाई बाय लो। हम्म, तो फिर उसके अंदर की सेल हाई बाई लो कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी तो है ही फिर, है ना, हम्म, ये सारी चीजें जी। और एडीआर में क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, यहाँ से आपको ये सेंसेशन बन गया और ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से हाई ऑफ द डे फॉर्म हो गया, हाई ऑफ द डे। तो ओके। अगर आज के दिन के एडीआर 100 पिप्स है, तो ये हाई से भी तो वो 100 पिप्स नीचे जाना पड़ता है ना, हाई ऑफ द डे, ओके। ठीक है, यहाँ तक जाना है ना, ठीक है जी। बेस्ड ऑन उसका जो ट्रेंड क्या है मार्केट का, यस राइट, यस, एमएम हाई का। ऑफ द डे ये हो गया, मतलब एडीआर हाई ये हो गया, एडीआर लो यहाँ हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग में ये इतना ऊपर था, है हम्म, ना, हम्म, या तो मान लो यहाँ से इतना ऊपर था इस चीज को, एक मिनट में बोल देता हूँ, ठीक है, और इसने थोड़ा सा मिस कर दी, ठीक है, ये 100 पिप्स का था, ये स्टार्टिंग से ये ऑलमोस्ट 75 पिप्स आ गया, ठीक है, हम्म, लेकिन सिर्फ मिस कर दी 25 पिप्स, मान लो, ओके। ठीक है। तो यहाँ से हाई ऑफ द डे बनाया है पैटर्न दे, अगर ये यहाँ से ऐसे चलता है तो यहाँ से 100 पिप्स यहाँ तक भी हो सकता है ना, हाँ, रेंज मेरा 100 पिप्स होता, राइट। रेंज का, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ये लो, अगर ये हाई ऑफ द डे है तो लो ऑफ द डे उनको टोटली क्या होना चाहिए, अगर वो एडीआर एक्सपेक्ट करता है तो 100 पिप्स होना चाहिए, हम्म, है ना। हम्म, तो यहाँ से आपने डीलिंग कर दी, और आपने यहाँ से 30 पिप्स का सेल था, आपने 60 पिप्स खा दी हम्म, ट्रेडिंग का, मान लो कि ये हाई से आपका डीलिंग 20 पिप्स से था, डाउन से था, है ना, तो हम्म, अभी आपको, अगर वो एडीआर रेस्पेक्ट करता है तो आपको 100 पिप्स में 20 माइनस, अगर आपका 20 पिप्स के नीचे से हाई ऑफ द डे आपने फाइंड आउट कर ली, हम्म, है ना, तो हाँ। लो ऑफ द डे, अब ये हाई ऑफ द डे से लो ऑफ द डे 100 पिप्स का बोल रहा है एडीआर के हिसाब से, है हम्म, ना, तो आपको एंट्री मिली हम्म। बिलो द हाई ऑफ द डे से बिलो द 20 ट्वेंटी पिप्स पिप्स नीचे, तो नीचे अभी मिल। आपका टारगेट, अगर वो एडीआर रेस्पेक्ट करता है तो आपको 80 पिप्स मिलने वाला है ना, करेक्ट। अगर वो करता है। अगर मतलब पॉसिबली गया तो। हाँ हाँ, तो आपका एसएल 30 पिप्स का होगा, क्योंकि 20 पिप्स के नीचे तो आपको कंफर्मेशन चाहिए था, 10 पिप्स आपने ऐड करके 30 पिप्स। एसएल रख दी, तो आपने 60 पिप्स में आप एग्जिट करने वाले थे, लेकिन आपको और 20 पिप्स का अभी है। 20 पिप्स तो रेंज था ना, तो इसलिए क्या होता है कि अगर वो रिस्पेक्ट करता है तो 20 पिप्स आ रहे, मैंने तो क्लोज कर दी, 20 पिप्स और ज्यादा मिलने वाला था, हम्म, वो चीज में आपको, या तो आप इफ यू आर फाइन विथ द वट एवर यू गेन इट्स ओके, लेकिन कभी कभी ये चीज होता है कि अरे यार हमारा सर ने तो 50 पिप्स इज अ बेस्ट बोल दिया, तो हर दिन मार्केट तो 100 पिप्स चला जाता है, तो वो चीज ने क्या होता है कि आपको माइंड में ना वो इमोशनल चीज ऐड कर देता है, ये सारे चीज, हम्म। है ना, तो वो तो रेंज अपना, 100 पिप्स, हाँ, वही लेकिन अपना गेम रूल अपना रेगुलेशन एक, वही मतलब करके चलेंगे तो वही मतलब जी जी मनी मैनेजमेंट वही करना है कि। जी जी, यहाँ अगर आपको 60 पिप्स का टारगेट लेना है, तो 60 पिप्स में आप क्या कर सकते हो, 75 क्लोज कर दो, बाकी ब्रेक इवन कर दो और एक यहाँ पे छोड़ दो, या छोड़। तो इफ यू डोंट लाइक टू headache in your mind to look at chart again and again, it's them damn care about these things, करेक्ट। है ना। हाँ, तो अगर पैटर्न एडीआर मिलता है ज्यादा तो। है और पैटर्न्स के बाद एडीआर लो का, क्योंकि हमको डीलिंग हाई ऑफ द डे से हो रहा है ना, हम्म। तो उसमें क्या चीज आता है, एडीआर का रेंज, राइट। रेंज आता है, रेंज के हिसाब से भी तो हम एडिशनल पिप्स कैच कर सकते हैं ना। हम्म।
मतलब ये पिविट पॉइंट और ये एडीआर, इट्स हेल्प टू मैनेज ट्रेड एज अ लॉन्ग हम्म। इफ देयर इज अ रेंज इज हाई, राइट। करेक्ट। पॉसिबिलिटी में ये दोनों आपको हेल्प करता है। यस। समझ में आ गया ना थोड़ा, तो फिर हाँ, हम बाद में डिटेल टारगेट्स, में चलते हैं। टारगेट डिसाइड करने में हेल्प करता है यस बेसिकली। यस डेफिनेटली, नथिंग मोर देन द पिविट पॉइंट एंड द, जिस जो पिविट पॉइंट तो ये हम फिर और पढ़ेंगे, लेकिन जो इसमें इसमें जो जिस तरह के जो एडीआर और पिविट पॉइंट का M4 M2 है ना, हम्म। उसमें आपको थोड़ा सा ट्रेड मैनेजमेंट में और टारगेट्स के लिए हेल्प कर सकता है वो चीज, यस। ताकि आपको फीलिंग ना आए कि अरे यार एडीआर तो इतनी बोल रहा था, मैंने तो 50 में एग्जिट कर दी, है ना। इस करेक्ट। चीज के क्या होता है कि लोगों नहीं कमाते भी तो वो हालात तो उनका इमोशनल वैसे। हालात होते, तो कमाने के बाद भी फिर वो उसको एडजस्ट कर नहीं पाता है। हम्म। तो बेटर टू वट एवर यू गेट इन योर लाइफ इज, है ना, जहाँ है तो वहीं रहने, वहीं के मजा लेने में मजा आता है ना। मतलब जो चीज कॉन्फिडेंट और कंफर्म मिले वही आगे बढ़ो, क्यों जी जी अपना जी। दिमाग यूज हाँ करे। हाँ। नहीं तो फिर अगर आपको वो चीज मालूम है तो फिर आप कुछ स्ट्रेटेजी अलग से बना के भी तो वो टारगेट को अचीव करने को प्लान कर सकते हो ना। यस। लेकिन चीजें पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो हम 5 तरह की चीज यूज करते हैं, आपको वो यस। कंप्लीटली हो गया ना। सेशन इमेज, सेशन, पीवीटी। EMS, pivot point, TDI, and then ADR, पीवीटी average daily. पीवीटी एंड एडीआर तो बेसिकली टारगेट्स के लिए हो गया। जो सेशन हाँ ईएमएस टीडीआई है वो अपने टूल, एक्चुअल टूल्स हैं जो यस यस। ट्रेड्स को मैनेज, सॉरी ट्रेड्स को मतलब एंटर के लिए एक जी गाइडेंस मिल जाता है, राइट। जी जी जी। ठीक है, अब हम चलते पैटर्न्स में। ओके। ठीक है। पैटर्न, बाय एंड सेल, है ना। बाय फॉर W, M फॉर सेल। तो आपको ये यहाँ पे 3 तरह की ये एशियन बॉक्स है, ठीक है जी। ओके। और यहाँ से 3 पॉइंट आता है ना एशियन सेशन के बाद, आपको मालूम है हाँ, ना। चैट में देखा था। हम्म, ये भी एशियन सेशन है, और ये मिल हो गया, ये लो हो गया, और ये एशियन सेशन का बॉक्स हो गई, हम्म। और ये एशियन सेशन का मिडिल हो गया, हाई, लो, और ये बॉक्स। तो ओके। हमारा कौन सा एरिया में M and W बनती है, मतलब W कहाँ पे बनती है, ये W का अपोजिशन तो M ही है, यस। ऑब्वियसली, है ना। तो हमारा कहाँ कहाँ पे M W हमको ढूंढना पड़ता है नॉर्मली, फॉर्मली तो डिटेल में तो मैं जाता हूँ, लेकिन जब ये मैं 3 चीज बना रहा हूँ ना, आपको कहाँ कहाँ से हमको M W देखना पड़ता है, वो चीज मालूम हो गया। 3 कंडीशंस होती है M W की। एक हो गया स्टफ ऑन लो एंड राइज, है ना। ओके। ये ये स्टफ ऑन लो से नीचे गया है ना, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे। एशियन एशियन रेंज से नीचे जाके स्टॉप ऑन करेगा एंड देन राइज करेगा, राइट। जी, स्टफ फंड कितना होता है उसको फिर मैं डिटेल में चलता हूँ। ओके। ठीक है, एक होता है एशियन रेंज से नीचे जाके स्टफ फंड करके W बनता है, लेकिन स्टफ फंड कितना का होता है मैं वो फिर डिटेल में चलता हूँ, ठीक है जी। अभी सिर्फ मानो ये करे कि M W हमको 3 फेजेस में देखना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के हिसाब से, ओके। है ना। वो चीज होता है, एक हो गया यहाँ पे एशियन सेशन लो जाके W बनने का, वो हमको क्या M W क्या बोलते हैं हम, स्टफ फंड लो एंड देन राइट। राइज। तो वो इसका ऑपोजिशन क्या होता है, स्टफ फंड हाई फॉल। एंड देन M ड्रॉप। फॉलिंग, ड्रॉप, राइट।
तो दूसरा चीज होता है, यहाँ हमको कहाँ पे दिया है डब्लू पैटर्न अभी? लो ऑफ द एशिया। एशियन सेशन इनिशियल लो। इनिशियल। ओके। ये जो इनिशियल लो। अर्थात इनिशियल लो मतलब एशियन सेशन इनिशियल लो क्यों, मतलब फिर फाइनल लो भी आएगा क्या उसका? इसके बाद तो प्राइस इधर इधर हो जाएगा, तो इनिशियल लो तो वही है ना। अच्छा, मतलब वो एशियन लो ही हुआ ना बेसिकली। हाँ हाँ, एशियन लो ही होगा मोस्टली, अगर आपको कैसे आप माइंड में रखना चाहते हो, ओके। तो एशियन सेशन लो में है ना। जब तक नया सेशन स्टार्ट नहीं, तब तक तो एशियन लो एंड हाई के रेंज मेरे पास में है। ओके राइट। जी जी। ओके। तो ये एक दूसरा हो गया, एशियन लो में डब्लू बनता है और राइज होता है, और इसका ऑपोजिशन क्या होता है फिर? एशियन सेशन अपर बॉक्स के साइड हाई में। साइड में, हाई में एम होती है। तो ओके। दूसरा क्या होता है अभी? रिवर्स। एशियन सेशन अच्छा ओके। मिडिल में डब्लू होता है, तो मिडिल में एम ओके। होता है। तीन तरह की एम डब्लू होती है यहाँ से। इसको हम AR50 भी बोलते हैं। AR50। मतलब एशियन रेंज का 50 50 का परसेंट। एम का भी बोल सकते हैं। और ओके। इसको हम एशियन सेशन इनिशियल हाई को एम, अथवा एशियन सेशन इनिशियल हाई को डब्लू। देखिए मैं यहाँ से इस तरह के बना देता हूँ, और यहाँ पे हम फिर ये सारे चीज को हम डिटेल में चलते हैं फिर, ठीक है। ओके। ओके। तो एम डब्लू कहाँ कहाँ पे बनते हैं, है ना, वही चीज हो गया ना हमारा मेन चीज, मुद्दे। बहुत गिरी आज, बहुत। तो मैं आपको यहाँ पे MNW कहाँ कहाँ पे बनते हैं। ये देखो ये देखो वाला हमारे यहाँ से एक नीचे मिल गया। ये ये और ये लाइन है, तो करेक्ट। डब्लू बन गया, था आपको ये ब्रेक करके डब्लू बनता है एक, है ना। यस। और दूसरा बनता है यहाँ से डब्लू बनता है ना। हम्म। दूसरा बनता है ये से अपर साइड में टच करके, हम्म। है ना। तो सेल में कहाँ बनते हैं? एक यहाँ से बनती है, एक यहाँ से ये हाई से बनती है, और ये ऊपर जाके बनता है। तीन कंडीशन हो गई। ओके। एक स्टॉप एंड हाई, सेल स्टॉप एंड लो बाई, और एक स्टॉप एसेंशिएशन लो डब्लू, एसेंशिएशन हाई एम, और एसेंशिएशन मिडिल डब्लू, और एसेंशिएशन मिडिल एम। एम। तीन तरह की चीज हो गई, ठीक मतलब है। कि हाई पे एम और लो पे डब्ल्यू और मिडल में एम और डब्ल्यू, बराबर ना? मिडिल का भी ऑफ साइड तरह डब्लू, और लोअर साइड तरह एम, है ना। ओ- ओके, ये थोड़ा एग्जैक्टली देखिए यहाँ से। याद कर लूंगा ये वाला। जी। बस ये और इसका एक ही हम, को AR50 से वो सेंटर, मतलब मिडल में जब डब्ल्यू और एम बनेगा यस तब यस AR50 यस, बनेगा, राइट? जी जी जी, एम ओ। बनता है। तो हम फिर ये एग्जैक्टली स्टफ फंड कितना होता है और क्या है, ये क्यों स्टफ फंड जाती है, क्यों ये मिडिल ऑफ से डब्लू बनता है, क्यों ये सेंसेशन लो से डब्लू बनता है, ये सारे चीज क्या होते हैं, हम फिर डिटेल में पढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके। ओके। देखिए आपको ये स्टफ फंड लो नहीं, ये यही सेव हो गया इसमें, स्टफ फंड लो ये नहीं है, ठीक है। स्टफ फंड लो ये है। देखिए इन्होंने एशियन सेशन के बाद नीचे आ गई, और यहाँ से डब्लू बन गई, और 1 2 3 फिनिश्ड, अच्छा, ये जो है ना। आइडेंटिफिकेशन एम और डब्ल्यू का है ना, कभी कभी क्लियर नहीं रहता, तो वो हम्म। एक बार बता दीजिएगा। नहीं नहीं, वो तो मैं डिटेल में जाता हूँ, सिर्फ अभी ये कैसा दिखता है सिर्फ ये दिखा रहा हूँ ना। MW कितने कैंडल का होना चाहिए, है ना, अच्छा। ओके। कितना SL होना चाहिए, ये सारा चीज को डिटेल तो अभी मैं जा रहा हूँ 1 बाय 1। ओके। क्योंकि उसमें ये टेंशन वाला की बात नहीं। डब्ल्यू थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था इसके लिए। हाँ हाँ, जी जी जी, यहाँ से देख रहे हैं। ये क्लियर दिख रहा है डब्ल्यू।
डब्लू में भी तो फिर इसका हाई लो वैलिड होना चाहिए। क्यों सेकेंड लेग, क्यों फर्स्ट लेग से नीचे चलता है, और वो नीचे जा रहा है तो कहाँ से होना चाहिए, और ऊपर जा रहा है कहाँ से होना चाहिए, ये सारी चीज आपको नजर आना चाहिए वहां से। ठीक है, ये तो डिटेल में जाऊंगा, सिर्फ मैं अभी दिखा रहा हूँ ये है एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। ये भी डब्लू हो गया है यहाँ से। डब्लू नजर आ रहा है आपको यहाँ से? नहीं, कहाँ से आ रहा है? वो छोटा वाला डब्लू। ये 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 और ओके। ये तीन कैंडल से होता है। 3 to 8 कैंडल का डब्लू होता है मैक्सिमम। कई बार ऑकेजनली लॉन्गर भी होता है। तो हम इसको अभी, मतलब आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि अभी हमको 3 कंडीशंस में एशियन सेशन को स्टफ हंट करके डब्लू, स्टफ हंट कितना होता है वो भी आपको मालूम नहीं है। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं उसको। और एशियन सेशन लो से डब्लू, एशियन सेशन मिडिल से डब्लू। और एम के सेल पैटर्न क्या होता है? एशियन सेशन हाई स्टफ हंट करके सेल, है ना? और मिडल से भी मिडिल से एम बना एम, के सेल। और एशियन सेशन हाई से एम। 3 तरह की चीज होती है, वो चीज तो आपको मालूम हो गए, है ना? जी। तो अभी हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट एशियन सेशन स्टफ हंट हाई और लो की एग्जैक्टली कैसे हम फाइंड आउट करें, है ना? भूल जाना कहाँ पे जा रहा है। ठीक। आज का आपका ट्रेडिंग हो गया? आज का मैं सेल में था, मैंने क्लोज कर दिया ऑलरेडी। ओके। यही था, मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं लिया। जब ये आ गए ना, यहाँ से ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट था तो यहाँ से सब लोग ट्रैप हो गए। और मैं 5 मिनट में जाके यहाँ से, जब ये कैंडल क्लोज हुई थी, यहाँ से मैं सेल में था, यहाँ पे मैं 50 में एग्जिट हो गया। मेरा 100 पिप्स मिला बस। यस यस, टारगेट अचीव्ड। जी जी, 100। और यहाँ से हम अभी पढ़ते एनाटोमी ऑफ एशियन रेंज स्टफ हंट, है ना? तो अभी हम 3 तरह की चीज पढ़ रहे हैं। तो एनाटोमी ऑफ एशियन रेंज, तो ये 3 तरह की रेंज है। और इस रेंज को हम क्या बोल रहा है कि इसको बाहर जाके एम बनने वाला जो चीज होते हैं ना, ये 3 तरह की चीज। और दूसरा एम कहाँ पे बनता है? यहाँ से ये बनता हाई पे, है ना? एशियन हाई। और ओके। तीसरा एम कहाँ पे बनता है? ये मिडल में AR 50। हाँ। यहाँ। तो और डब्लू कहाँ पे बनता है? यहाँ से बनता है, हम्म, यहाँ से बनता है ना? और एक, और और एक आउटसाइड। यहाँ से बनता है। तो ये जो आउटसाइड में बनता है उसका जो मिडल सेंटर वाला है वो अगर टच करेगा हाई को, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि आउटसाइड एम नहीं बना नहीं, है। वो तो मैं 1 बाय 1 चलता हूँ, आप वो अच्छा। उसको जब आप मैं क्लियर चीज करता हूँ तभी आपको ओके। ये चीज होते है। तो ये आप पढ़ सकते हो ये सारे चीज। हाँ, पढ़ सकता हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल, आपको पढ़ने में आपको याद हो जाएगा फिर। हाँ, तो अच्छा मैं अभी बोलूँ क्या? हाँ जी जी, अभी हम जो एनाटोमी ऑफ एशियन रेंज स्टफ जो बाहर ऊपर जाके
ऊपर जाके एम बनती है, नीचे जाके एशियन सेशन, नीचे जाके डब्ल्यू बनती है ना, वो चीज को हम अभी। Okay. Okay, during a stop hunt, it is normal to expect that the reversal will occur somewhere between 25 and 50 pips higher than the Asian range. It also normal to expect that this will entail a journey of three pushes or candles to get there. However, it is not that simple, and the three pushes may occur in increments of different sizes. It is important to remember this when assessing the movement as it escapes the Asian range, and to not simply expect a straight three candle movement. Okay, so next paragraph भी पढ़ना है. जी जी, नेक्स्ट पढ़िए और फिर उसके बाद। Okay, for example, the first push or candle may be a full 25 pips. At this point, price may held for three or four candles, taking a full hour. At this point, it is pushed up another 20 pip, making a total of 45 pips from the top of the Asian range, and finally another 5 to 7 pip on the top of that. The effect of each these moves as follows. ओके, ये मूव्स के हम बाद में पढ़ते। तभी इसने जो दो पैराग्राफ में आपको क्या चीज लिखी है कि उन्होंने, तो स्टफ हंट जो ऊपर चलते हैं ना एशियन बॉक्स के ऊपर Okay, और नीचे, उसमें नॉर्मल सा स्टफ हंट का एक्सपेक्टेड मिनिमम कितना होता है, समवेयर बिटवीन ट्वेंटी 25 फाइव to टू 50 pips फिफ्टी का पिप्स का होता है। हायर देन द एशियन रेंज, मतलब एशियन रेंज के हाई से के 20 to हाई, और 25 से मिनिमम, मिनिमम 25, मैक्सिमम 50 50। pips. और जो वो 50 पिप्स के लिए अगर वो जाना चाहता है तो वो थ्री पुशेस डायरेक्ट नहीं होती है कि सीधा एशियन रेंज के बाद सीधा 50 पिप्स एक ही कैंडल में करे। उसमें क्या होता है कि इंक्रीमेंट ऑफ डिफरेंस साइज होती है ना, Okay. जिसमें वो ऐसे भी जा सकता है कि पहला पुश 25 को करे और फिर वहां से दो तीन कैंडल रेंज करे और उसके बाद फिर क्या करे वो, नेक्स्ट पुश के लिए थोड़ा मे बी 30 40 और जाए. तो 20 पिप्स और डाले और वो 45 हो गया। तो उसके बाद फिर एक कैंडल और बनाए और फिर बाद में फाइनल एक एक कैंडल 5 पिप्स का करे, है ना। तो टोटल उनके एम कितना था हो गया अभी यहाँ पे फ्री मूवमेंट में, मतलब And इन्होंने, इसका मतलब ये है कि, है ना, ये एशियन रेंज हो गया। तो इनका एशियन 50 पिप्स यहाँ पे है, तो सीधा ये एशियन रेंज का फिनिश होने के बाद सीधा यहाँ पे जाके एम नहीं बनती। उसने क्या बोला है कि इसने बोलने के मतलब क्या कि ये है, तो यहाँ से पहला पुश करता है और यहाँ से दो तीन कैंडल और बनाता है, फिर दूसरा पुश करता है और फिर यहाँ से एक दो कैंडल करके फिर फाइनल करते हैं। ये इंटेल थ्री हो सकता है, या तो फिर ये पहला 10 करे, फिर 20 करे और फिर 20 भी कर सकता है। उसका इंक्रीमेंट ऑफ साइज वी डोंट नो, बट एटलीस्ट दे हैव टू गो, एंड द द रेंज of the stuff hunt higher than the Asian range is maximum 50 pips. 50 pips, Okay. है ना, है ना। एंड देन अभी वो थ्री पुशेस में ये कैसी चीज करता है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है ना सर जी। हाँ, मुझे ये समझा कि रेंज 25 टू 50 पिप्स ये पता चल गया. थ्री पुशेस में जाता है ये पता चल गया, बट वो थ्री पुशेस का मतलब आइडेंटिफिकेशन अभी पेंडिंग है, मतलब सीखना. जैसे देखिए मैं. देखिए 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 ना, यहाँ से यही बोल रहा है ना, 25 पिप्स का पहला कर दी। उनका हाँ. एम तो मैक्सिमम कितना है, 50, हम्म. है ना, मैक्सिमम 50 है। तो पहला 25 पिप्स कर दी, फिर होल्ड कर दी और फिर 20 पिप्स कर दी और फिर लास्ट का 7 पिप्स कर दी। मतलब हम्म. इंक्रीमेंट हो जाएगा, कभी कभी पहला वाला 7 करे, फिर बाद में 30 करे, फिर 20 भी कर सकता है। एनी एनी ही कैन डू, मतलब एटलीस्ट वी मस्ट नो दैट द थिंग्स इज द मैक्सिमम स्टफ हंट इज 50. 50 पिप्स एंड द मिनिमम दे हैव टू 25 पिप्स. 25 पिप्स, राइट। तो 25 पिप्स करे या 50 पिप्स करे, तीन तो पुश देंगे ही राइट उसमें. जी हाँ हाँ। तो अगर तो मतलब
आइडिया आ मिनिमम तो जाता है। हमको मिनिमम होना चाहिए, हमको कितना होना चाहिए, 25 तो मिनिमम स्टॉप फंड होने ही चाहिए अगर आप स्टॉप फंड की तरह के देखते हो। हम्म, ठीक है। जैसे कि अगर ये एशियन रेंज हो गया, अगर मार्केट स्टॉप फंड में जाके नीचे आना चाहता है तो ये इसके बाहर जाने के बाद उसको मिनिमम 25 पिप्स का होना ही चाहिए ये बाहर का मूवमेंट, ओके। मिनिमम। अगर ये 20 पिप्स से नीचे से आ रहा है ना, दैट्स नॉट अ स्टॉप फंड, अच्छा। है ना। वो इस तरह की चीज में क्या हम कैसे ट्रेड करना है जो इसको रेंज में हिट ना करके एम बने, तो वो कंडीशन फिर मैं बाद में करता हूँ, पहले ये एक्चुअली होते कंडीशंस को हम डिस्कस करें, ठीक है जी। ओके। ओके। तो मिनिमम कितना होना चाहिए वो बोल रहा है? 25। 25। मैक्सिमम 50 पिप्स। 50 पे। तो अभी यहाँ से ये, अभी ये पढ़िए तो एक बार आपको समझ में आ जाएगी उसके बाद। ओके। Range traders who have taken short position at the top of Asian range will have a stop loss somewhere between 25 to 50 pips from this point. Therefore, the initial 50 pip push will take out the first of the stops. And second point, the first upward movement will begin to entice traders to take long position on the basis of breakout trade. This is accentuated by the following period of consolidation where price is being held and trader will be expecting a continuation pattern to develop. It is further accentuated with the next 20 pip push, further enticing long position as a price how has now been rising for an hour and a half. The last 5 to 7 pip is about taking the last of the 50 pip stop loss from the range traders. The last move is almost always just a tap, identify as a pin. The main reason for this is that it costs money to move the market, and this is a cheaper option for a market maker. जी, क्या समझ में आ गया अभी इस चीज से आपको? वो जो बता रहा है कि जो ये मेथड करते हैं, मतलब मल्टीपल जाते हैं, जी थ्री पुश जी जो जी करते हैं, मतलब ये जी इसलिए करते हैं कि पहला तो रेंज ट्रेडर जो एशियन हाई के ब्रेकआउट से जो आए हुए हैं उनको ले लॉन्ग पोजीशन ले पहले वो लोग, तो वो लोग उसको कैप्चर करेंगे। फिर थोड़ा वेट करेंगे, जो पैटर्न ट्रेड करते हैं जो लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो थोड़ा सा और बढ़ा के देंगे, तो जो पैटर्न ट्रेडर है कंटिन्यूएशन के लिए वो लोग एंटर करेंगे मार्केट में। ठीक जी है। और जो लास्ट के जो कुछ 5 से 7 पिप्स बचे हैं 50 पिप्स लेने के लिए, उसमें रेंज ट्रेडर्स का वो लास्ट का शायद याद नहीं आ रहा है, लिमिट पिन। ओके ओके जी, ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। जिसका कहने का मतलब ये है कि देखिए कि मान लो पहला दिन यहाँ पे रेड डे था, ठीक है। रेड डे मतलब? मतलब सेल का डे था, डे डे वाज एस्टरडे वाज सेल डे, ठीक है। ओके। ओके, मार्केट का प्राइस हाँ, कंटिन्यूअसली गिर रहा था। ओके। गिर रहा था। तो दूसरा दिन आ गया, यहाँ से एशियन सेशन हो गई, ओके। ठीक है। एशियन सेशन में अभी क्या कर देता है कि यहाँ पे रेंज ट्रेडर दुनिया में अभी आपको आज से मालूम हो गया कि यहाँ पे एक सेशंस के रेंज इतना हो सकता है, या तो ये रेंज में, या तो अभी जो एशियन रेंज के बाद कोई लोग क्या करते हैं कि अगर एस्टरडे का सेल डे था, अगर एस्टरडे वाज अ रेड डे मतलब सेल ऑफ डे, तो दूसरा दिन भी व्हाट दे विल एक्सपेक्ट कंटिन्यूएशन। continuation sale. So they will wait till the Asian session to be finished, because of the yesterday was sell off. They are simply sell at the top of the Asian range, ओके। है ना। रेंज खत्म होने के बाद वो एशियन रेंज का हाई से, देखिए कि ये रेड डे था तो एशियन रेंज यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से सेल कर देते हैं वो लोग, और उनको एसएल 25 और 50 पिप्स रख के वो सेल करके छोड़ देते। ओके। ये कौन सा ट्रेडर हो गया अभी? ये रेंज ट्रेडर हो गया रेंज। रेंज ट्रेडर, है ना।
तो अभी यहां से टॉप से, है ना, टॉप से सेल कर रहा है, उनका ऐसा यहाँ पे है और हम्म। यहाँ पे रख दिया। कई ने 25 पिप्स रखा होगा, किसी ने 50 पिप्स रखा होगा। हाँ। तो अभी मार्केट मेकर ने एशियन सेशन फिनिश होने के बाद टॉप से सेल करने वाला लोग था, उनका एसएल यहाँ पे देखा, तो अभी उनका काम क्या हो गया, उसका एसएल हंट के उनका टारगेट हो गया ना अभी। हाँ। तभी वो क्या कर देगा, सीधा 25 पिप्स रेंज का वो बाई कर देगा और प्राइस राइजिंग कर देगा। हम्म। तो जिसने एशियन रेंज से टॉप से सेल करके 25 पिप्स का एसएल रखी, तो वो तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो गया, वो निकल गए लोग मार्केट से। दे आर स्टॉप आउट, राइट। हाँ। एंड दो, अगर कई लोग, द फर्स्ट अपवर्ड मूवमेंट बिगेन द इंटेंस टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन बेस्ड ऑन क्या है, ब्रेक। ब्रेकआउट। तो लंदन ब्रेकआउट ट्रेडर्स मालूम है आपको। सुना है मैंने। हाँ। तो जब रेंज ने ये साइड में तोड़ दी, तो वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स में वो फंस जाते, लॉन्ग लेते, ठीक है। ओके। तो जो ऊपर साइड को प्राइस लेके गया था मार्केट मेकर ने, क्या एम से लेके गया था, रेंज ट्रेडर का आउट करने के लिए गया था ना। करेक्ट। तो एक मच्छी मारने के लिए उसका दूसरा मच्छी भी फिर उसके पीछे पीछे आ रहा है, हाँ। ठीक है। तो हम्म। यहां से प्राइस होल्ड कर दी और फिर और क्या ऊपर। कर दी, accentuate by the period of consolidation whether the price is hold and the trader is what they will expect is, because the range is Asian, because the breakout is happen, right. That's the target of मार्केट मेकर्स की क्या था, 25 पिप्स वाले एसएल उड़ाने का था उसका, जो टॉप से सेल कर दी थी। हम्म। उनको मालूम है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ब्रेकआउट ट्रेडर आके यहाँ पे बाई करते, उनको मालूम है। हम्म। तो उनका तो ट्रॉन आ जाएगा ना फिर, है ना। जो टॉप से सेल कर रहा था उसको 25 पिप्स एसएल वाले एक पुश में क्या हो गया, उड़ गया। तो दूसरा क्या पे विजुअलाइजेशन चार्ट में क्या देखे, अरे ये तो रेंज को तोड़ दी, हम्म। तो ये तो लंदन ब्रेकआउट हो गया, तो लंदन ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे बाय करते हैं, ओके। है ना। एक मछली को उन्होंने जाल में फंसा दी, दूसरा मछली अभी आ उड़ा रहा के। है ओके। है ना। तो दूसरा जो होता है वहां से प्राइस होल्ड करने के बाद फिर उसने क्या कर दी, एसेंचुएटेड नेक्स्ट 20। दूसरा 25 पिप्स को पुश कर दी। तो अभी क्या करेगा, जो यहाँ से लॉन्ग ट्रेडर ले रहे थे ना ब्रेकआउट बेस में, हम्म। तो उनमें क्या होता है, कंटिन्यूशन पैटर्न करके और पोजीशन आ सकते हैं, बिकॉज द प्राइस इज ब्रेकआउट, they give the breakout and कंटिन्यूएशन। they hold price and again they rise 25. That means they will expecting the continuation pattern to develop and the price is rising another 20 pips, मतलब वहां से और ज्यादा लोग बाई जाएंगे। तो अभी जो मार्केट मेकर की उनका एम तक क्या था, पहला उनको 25 पिप्स का था, तो 50 पिप्स के लिए तो अभी कितना पिप्स बचा है, 5 से 7 पिप्स बचा है ना उनका। बराबर। तो अभी वो क्या कर देगा, यहाँ से 5 पिप्स राइज कर देगा लास्ट पिप्स, हम्म। है ना। और वहां से क्या कर देगा, रेंज ट्रेडर को अभी आउट कर दी फाइनली, है ना, रेंज ट्रेडर बाहर हो गए। ओके बाहर हो बराबर। गए। या तो सेकंड कोई का। रेंज ट्रेडर फिर ये, अरे यार मैंने तो सेल कर दी थी, तो ये तो मेरा एसएल हिट कर दिया, तो मूवमेंट अप साइड आ रहा है, तो वो भी यही साइड में सब लोग बाहर में टर्न हो सकते हैं एज अ रिकवरी हिसाब से। और करेक्ट। ब्रेकआउट वाले तो राइजिंग प्लस ब्रेकआउट वाले तो ऐसे फंसे ही है ना। तो सबसे पहले मार्केट में क्या थे, पहला सब सेलर थे, उसका एसएल हिट कर दी। अभी एसएल हिट के लिए वो करके एसएल हिट कर दी, तो अभी सब लोग क्या पे फंसा है, बाई साइड में। तो अभी उनका काम क्या होगा, एम पैटर्न एंड एसएल हिट ऑफ द ट्रेडर, दैट्स। तो अभी मार्केट मेकर का काम क्या हो गया, उसका काम है इंड्यूस करने का, एसएल हिट करने से उनका और दूसरा कोई काम नहीं देखिए आपने, नहीं नहीं। नहीं देखी ना आपने। कंटिन्यूएशन जब जा रहा है तो ऑलरेडी जो ब्रेकआउट ट्रेडर जा रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो
लॉन्ग पोजीशन उन्होंने हेल्ड किया है, राइट? जी तो वो जब वहां पे एम पैटर्न बनेगा जी और उन्होंने और अपने वॉल्यूम्स ऐड किए, जी ठीक है, तब तब वो फंसेंगे, राइट? अभी तक तो पॉजिटिव में थे, तब तक वो जी 20 पिप्स या 7 पिप्स तक तो ऊपर जा रहा था, राइट? जी जी। ओके। ओके, वही पूछना था, मतलब वो लोग फंसेंगे जब वो एम बना के रिटर्न आएगा तब। यस यस। ठीक है, यहाँ से 25 गया, 20 गया और 5 गया। ठीक है, मैं यहाँ से 25, ये 45 और यहाँ से हम्म। 5। तो ये रेंज ट्रेडर RO, रेंज ट्रेडर आउट। हम्म। तो ये इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट और इंड्यूसमेंट। तो ये जब ये लास्ट का 50 पिप्स अचीवमेंट इसके एग्जिट था, यहाँ से उनको आपको 3 बार मिल सकता है, यहाँ से पिन। ओके। ठीक है, तो पिन के पिन जो यहाँ पे पिन बनता है ना, वो है हमारा एम का फर्स्ट लेग, ओके। है ना, ओके। एम का फर्स्ट लेग। तो फर्स्ट लेग ऐसा बन गया, तो यहाँ से 3 बार बन गया। 3 बार बनने के बाद यहाँ से 2 कैंडल सेल में आ गई। किसके लिए आ गए? वो एम का मिडिल लेग बनने के लिए आ गए ना। करेक्ट। ठीक है जी। हाँ। तो यहाँ से पिन भी बनी और 2 कैंडल रेड बन गई, तो यहाँ से सेल करने वाले भी लोग आ सकते हैं ना, हम्म। यहाँ पे सेलर भी आ सकते हैं। यस। तो यहाँ से फिर सेकेंड लेग के लिए हो जाएगा, तो जो यहाँ से सेल कर दी थी उनका क्या हो गया? अभी स्टॉप नेगेटिव ऑन। में चला गया। हम्म। या तो अगर उन्होंने यहाँ पे ऐसे रख दी थी, तो ये राइज क्या करेगा अभी? ये साइड से सेलर का क्या होगा? उसका स्टॉप। एसएल हिट करेगा। हम्म। या तो ये राइजिंग से क्या होगा अभी? नया नया लोग ट्रेडर बाई उठा ले। भी कर सकते हैं। यस। तो अभी मार्केट मेकर क्या कर दे? जो इस तरह राइट थे उनको उड़ा दी, है ना, हम्म। और नया लॉन्ग टेकिंग करके सीधा ये ब्रेकआउट होल्डर को स्टॉप फंड कर दी। बस, दिस इज अ गेम ऑफ मार्केट मेकर। यस। तो जब ये एम बनता है, इसमें आपको 3 to 6 कैंडल में अगर एम बनता है, तो दैट्स अ परफेक्ट एम। क्या? ठीक है जी। हम्म। यहाँ पे हम चल जाते हैं अभी। ओके, अभी एनाटोमी ऑफ एम एंड डब्ल्यू फॉर्मेशन। अभी हम एम पैटर्न के पढ़ते हैं, जो थोड़ा सा यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। ओके। The M and W pattern is frequently identified pattern and it's particularly good reversal pattern. This following the diagram shows the reason for the movement in term of market maker use the patterns. It is also worth nothing than a RRT patterns. It's really M and W that has occur more quickly, thus has the same effect. The टाइम गैप बिटवीन द टू पिक्स, मतलब एम का फर्स्ट और सेकेंड लेग का पिक्स जो हम्म। होती है ना, और हम्म। डब्लू का, एम एंड डब्लू का तो वही अपोजिशन हो गई है ना। बराबर। इट यूजुअली लास्ट समवेयर बिटवीन 30 to 90 मिनट। मतलब 30 to 90 मिनट्स का मतलब हमारा विंडो व्यू 15 मिनट है, तो हमको कितना कैंडल से कितना कैंडल का बोल दिया अभी? टू, मतलब 30 मिनट। चार। दो। तो 15 छक्का 90 है ना, हम्म। तो 15 into 6, तो 2 कैंडल से 6 कैंडल तक में बन ओके। सकता है ओके। लास्ट यूजुअली। बट थ्रो द ओकेजनली लॉन्गर भी हो सकता है, मतलब ये 90 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है। ओके। ठीक है, लेकिन परफेक्ट है 2 से सिक्स। 6। जी, समझ गए ना आपको? यस। द फास्टेज occurs when its pattern
defined by the railroad track. In other word, 15 minute up followed by 15 minute down. Yes. तो आपको ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम दे मालूम है आपको? वो पता नहीं, बट ये रेल रोड ट्रैक पता है, मतलब एक ही कैंडल ऊपर गई, फॉर एग्जाम्पल रेड यस बना। यस, जैसे अभी यहाँ पे बना है ना ये हाँ, H1 में बनी है ना, अभी H1 में ऊपर सीधा गए बराबर दे दी, तो दैट मीन्स द रेल गेट रोड इन, ट्रैक। break out the yesterday high, grab the buyer breakout trader and immediately draw down. That's it. है ना? यस यस। रेल रोड ट्रैक भी क्या हो सकता है, अगर हमको ऐसा लगे कि अगर आप MW ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्या कर सकते हैं? एशियन सेशन हो गई, और इन्होंने 50 पीस में, करेक्ट 50 पीस में जाके यहाँ से RRT बन गया, तभी हम क्या सोच सकते हैं? अब अभी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है ना? 50 पीस में जाके। ओके। ठीक है जी। तो लास्ट समवेयर बिटवीन 3 से 90 मिनट, लेकिन वो ओकेजनली लॉन्गर भी हो सकता है। लेकिन सबसे फास्ट एम पैटर्न हम डिफाइन कर सकते हैं, वो है रेल रोड ट्रैक, विच इज ट्विजर टॉप एंड बॉटम इन ओके। कैंडलस्टिक पैटर्न। और दूसरा है, हम उसको longer period are also common and used to gradually accumulate more position of trader who entice into the taking in the direction of technical trend, है ना? मतलब ये, इसका मतलब ये है कि आपको जब यहाँ से है ना एशियन सेशन बन गई, ये हाई हो गया, और यहाँ पे गई एम बनी, यहाँ से 10 कैंडल 12 कैंडल में बन गई, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्या कर दी? टेक्निकल ट्रेड तो यहाँ से ब्रेकआउट कर दी, फिर यहाँ से रेंज करके फिर कर दी, फिर पुल बैक आ गई, फिर यहाँ से राइज होने लग गया, तो टेक्निकल ट्रेंड तो अप साइड ही है ना? दो है कि पॉइंट्स भी नहीं? मिल गए और ट्रेंड बन गया। जी। इसके लिए वो अपसाइड जाने का सोच रहे represent। रिटेल ट्रेडर। या तो क्या हो सकता है कि जब यहाँ से पिन बार बन रहा है ना, ये पिन, तो पिन के बाद यहाँ से एक कैंडल सेल बनी, 2 कैंडल सेल बनी, और तीसरा कैंडल अगर यहाँ से डोजी बन गई, है ना, तो यहाँ से भी तो ये पिन के बाद 2 कैंडल बराबर नीचे आ गए, तो यहाँ से भी तो सेलर हो सकते हैं ना? इतना भी राइज हो रहा है, लेकिन भी ये पिन बार प्लस 2 कैंडल और सेल आ जाएगा, तो कोई लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेल कर देते हैं ना, क्योंकि उनको टेक्निकल ट्रेड नहीं की, उन्होंने सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से कर दी। या तो वो क्विक स्केल कर भी हो सकता है। ओके। एक मिनट है, मैं पानी लेके आता हूँ जी। ओके। ओके।
ये आवाज आ रहा है ना आपको? यस यस। ये ठीक है। तो इन्होंने इस चीज में क्या बोल दी, तो लॉन्गर पीरियड में क्या हो सकता है कि वो मोर पोजीशन एक्युमुलेट कर सकता है बोले, जैसे कि ये एग्जांपल ने हमने यहाँ पे देखी थी ना, जैसे कि ये डब्लू में आपको क्या हो गया था, कितना का बनाए थे, ये नीचे गए यहाँ से पिन बार दे दी है ना। हम्म। पिन बार हमका एक नंबर होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 कैंडल ने उन्होंने डब्लू बना दी है ना। ओके। हम्म। ये क्या हो गया, लॉन्गर लॉन्ग पोजीशन टाइम। ऑफ डब्ल्यू है ना। हम्म। ये डबल टॉप डबल बॉटम नहीं है, इसको मैं फिर और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली ये एम डब्ल्यू ही समझने में हमको टाइम लगता है मोस्टली, ठीक है यस जी। यस। तो अभी क्या है कि देखिए यहाँ से मैं अभी यहाँ पे पिक्चर बना देता हूँ। ये हो गया, यहाँ पे टॉप एक पिन आ गया, ठीक है जी। और हमारा यहाँ से ये हो गया हमारा 20 पिप्स का, इसके बाद नीचे हो गया ये 25 पिप्स का, और यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, ये एशियन। सेंसेशन बक्स बन रहा है, ठीक है। इसके बाद पहले उन्होंने 25 लगी, 20 लगी और बाद में 5 लगी, हम्म। है ना। तो इसमें क्या हो गया अभी, ट्रेडर आर इंड्यूसिंग इनटू द लॉन्ग पोजीशन इन दिस रीजन, व्हाई इट्स अ ब्रेकआउट, राइट। हम्म। और ये ऊपर जाने का रीजन क्या था, जो यहाँ से टॉप से सेल कर रहे थे उनका आउट हो गई। हम्म। तो जब आउट हो गई वहां से क्या हो गया, 3 बार आइडेंटिफाई हो गई है ना। तो पिन के बाद यहाँ से 2 कैंडल अगर बन सकता है, तो कई ट्रेडर क्या हो सकता है, पिन के बाद 2-3 कैंडल सेल आता है, तो उनका कहीं से भी कई एरिया से टेक्निकल मिल सकता है ना। ट्रेंड ऊपर भी हो नीचे हो कहीं भी हो, तो वो क्या कर सकता है, ये 3 बार के बाद जब कंट्रोल आता है ना, उसके बाद वो क्या कर सकता है, ये मूवमेंट में आके वो सेल सम लगा दी। ट्रेडर टेक शॉर्ट पोजीशन इन दिस रीजन, है ना। हम्म। और उनका एसएल कितना होता है, एक तो उनको मालूम है कि टेक्निकल ट्रेड ऑफ साइड चल रहा है, हम्म। लेकिन फिर उनका जो भी उनका टर्निंग पॉइंट होगा, और कोई भी स्ट्रेटेजी वो फॉलो करता है, एज अ टेक्निकल एज अ कोई भी वो दूसरा फॉलो करे, तो वो भी यहाँ से शॉर्ट ले लिया, तो शॉर्ट पोजीशन ले ली। तो जब सेल लिया था यहाँ से, तो अभी प्राइस क्या हो गया, राइज में चला गया, हम्म। है ना। अगर उन्होंने एसएल रखी थी तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एसएल नहीं रखी थी, जब तक उन्होंने इमीडिएटली, उनको मालूम है कि ये ब्रेकआउट हो रहा था, लेकिन हम्म। उनने सेल जबरदस्ती लगा भी हो सकता है, या तो कोई उनका कोई कंफर्मेशन मिल गया, तो स्कैल्प पर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना एज अ शॉर्ट सेलर। हम्म। या तो फिर 3 बार के बाद 2-3 कैंडल आने के बाद भी सेल कर सकते हैं एज अ कंफर्मेशन। तो जब उन्होंने सेल किया, इमीडिएटली क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया। लेकिन हम्म। वो तो सिर्फ वहां से, मतलब समुद्र में जो बाढ़ी आ रहा है, तो वो बाढ़ी में फंस रहे थे ना वो, कोई कंफर्मेशन नहीं थी। तो हम्म। इमीडिएटली जब उन्होंने सेल किया, तो प्राइस राइज हो गया। राइज क्यों के लिए हो गया, क्योंकि ट्रैप हो गए वो। फिर ट्रैप हो गया सेलर भी। और यहाँ से क्या हो गया, दोज दैट टुक शॉर्ट पोजीशन गेट स्टेप आउट हियर, मे बी इन अ running loss, or might be they have a small SL or whatever things, right? हम्म। Or other may be taking a new long, हम्म। है ना। न्यू लॉन्ग भी ले सकता है, ऑलरेडी यहाँ से भी तो होल्ड करने वाले लोग तो हो ही सकता है, क्योंकि दे आर इन प्रॉफिट, राइट। यस। तो जब ये राइज होके ये कर देता है नीचे, दैट्स द टुक लॉन्ग गेट स्टेप आउट हियर, ये राइट वाला, और यहाँ से जो होल्ड कर रहे थे ये वो वाला लोग सब स्टॉप आउट हो गए। स्टेप आउट करते। मार्केट में क्या में पहला ऑर्डर देखने का, उसका ऐसा हिट करने का, दूसरा इंड्यूस करने का, और जो राइट था बाजार में उसको आउट करने का, और फिर
लॉन्ग होल्डर को खींचने का। हम्म, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फोरेक्स इज ऑल अबाउट ट्रैप, राइट? यस। And then your job is to first clear out the range trader, induce trader to wrong side, and when they come back to hit SL, it's a fast move. Maybe it can take more than longer, and then you are dealing from here to the right way of market, right? If he's selling, you sell. If he buy, you buy. And then okay, ये जो MW होती है ना, इसमें कितना कैंडल को होना चाहिए? 2 to 6। 2 से 6, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? ऑकेजनली लॉन्गर हो सकता है, लेकिन वो लॉन्गर में फिर हम ये लॉन्गर तो है, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते? उसमें एक चीज वैलिड होना चाहिए, वो हो हाई वैलिड। वो हाई वैलिड हम कैसे करते हैं, अभी हम उसको डिटेल में चलते हैं। नॉर्मली आपको कैंडल कितने में, ये चीज सारा नोट करिए सर। हाँ, मैं वापस से वीडियो देखने वाला हाँ हूँ। जी जी, उसमें आप भी देखो तो फिर जो आपको मन कुछ में जो क्वेश्चन। सेट हो रहा है ना, जी जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। और देखिए, मैं यहाँ से एक चीज और समझाना चाहता हूँ आपको कि ये हाई तक कभी कभी यहाँ से एम दो तरह की बनती है। एक एम बनती है जब ये हाई बनता है ना, ये एम सीधा इस फर्स्ट लेग को हाई तक भी नहीं गया, यहीं से रिटर्न हो गई है ना। ओके। और दूसरा एम बनता है, ये जो जो ये हाई है, तो इससे हाई से ब्रेक करता है और फिर एम बनता है ना। हम्म। तो लेकिन जो हाई, ये सेकेंड लेग, ये फर्स्ट लेग को हाई है ना, हम्म। जा सकता है, लेकिन उनको क्लोजिंग इससे नीचे होना ही चाहिए। रीजन वाई आई विल टेल यू इन अ वॉल्यूम साइड, ओके? ओके। समझ में आ गया ना? एक चीज होता है, ये फर्स्ट लेग को बिना टच करके ही इसका सेकेंड लेग ऐसे पहले लेग से छोटा हो सकता है या बड़ा छोटा भी हो हो। सकता है, और इससे हाई जा सकता है, लेकिन ये हाई जो गया है, तो उसके उसको नीचे क्लोज ये नहीं कर जाएगा। क्लोज इसके नीचे होना चाहिए। स्पाइक जा सकता है इतना लंबा, हम्म। ये रेंज से ये 80 पिप्स का भी हो सकता है, लेकिन उसका जो क्लोजिंग है फर्स्ट लेग के हिसाब से नीचे होना ही चाहिए। हम्म। अगर यहाँ फर्स्ट लेग में ये स्पाइक है, तो ये इसका हाई स्पाइक काउंट कर सकते हैं हम, लेकिन ये स्पाइक से नीचे होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, हम्म। अभी मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रेडर गए थे, है ना, यहाँ से हम्म। स्टफ फंड हाई से, तो मान लो कि यहाँ से जो लंग गए थे, यहाँ से आपको 500 मिलियन ट्रेडर ने यहाँ से बाई कर दी, एक्यूमुलेटिंग वॉल्यूम ये प्राइस में। ठीक है, तो जब यहाँ से 3 बार आए थे, यहाँ से सेल कर दी 10 मिलियन ने, क्योंकि ये ट्रेंड ब्रेकआउट होके इतना होल्ड करके राइज हो रहा है, तो यहाँ से सेलर कम ही हो सकता है ना, मोस्टली। हाँ, कम होगा। तो 10 मिलियन यहाँ से सेल कर दी, इनका एसएल था ये हाई पे। ठीक है, हम्म। और यहाँ से 10 मिलियन सेल कर दी, तो इन्होंने प्राइस यहाँ लेके गई। ठीक है, हम्म। यहाँ तो लेके गई, और यहाँ जाके देख ली उन्होंने सीधा, पहले यहाँ तक भी नहीं आई, यहाँ जाके उन्होंने देख ली, एक कैंडल राइज करके उन्होंने देख ली, तो उनको ऑर्डर बुक में क्या था कि 500 मिलियन बाय में है। हमने रेंज ट्रेडर को तो आउट कर दी ऐसे ही, है ना। हम्म। तो 10 मिलियन ट्रेडर सेल में है, और यहाँ हम ये प्राइस में है। तो अभी वो दिखेगा, अगर यहाँ से मान लो कि इसका एसएल भी यहीं पे टॉप में है, सपोज, हम्म। है ना, और जब ये राइज में नया ट्रेडर का वो उसका कोई मतलब नहीं होती है, लॉन्ग में भी ओदर आर टेकिंग लॉन्ग, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कि उनके लिए क्या चाहिए कि
इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, ठीक है जी, पेंडिंग ऑर्डर, है ना, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं यहाँ से 100 मिलियन का ब्रेकआउट में, बाई स्टॉप, मालूम है ना आपको। 22। ओके, यस। ये ब्रेकआउट के ऊपर है, अगर यहाँ से प्राइस हिट ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से राइजिंग होके इसको तोड़ेगा, तो मैं बाई ले लेता हूँ, बल्कि वहां से लिमिट ऑर्डर अथवा पेंडिंग ऑर्डर बाई स्टॉप ऑर्डर रख गया। तो बाई स्टॉप ऑर्डर यहाँ से 100 मिलियन, वहां से अगर ये यहाँ से राइज होके इस चीज को तोड़ देता है, तो यहाँ से बाई 100 मिलियन बाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ प्राइस होल्ड करके वो चीज देखता है कि यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर 100 मिलियन है और इनका भी एसएल वहीं पे पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक की स्पाइक, प्राइस प्लस स्पाइक, मतलब स्पाइक का मतलब क्या होता है, इट्स अ चीपर फॉर मार्केट मेकर, राइट, इट्स अ पिन, है ना, पिन इज, वी कैन एज वेल से, वी कैन यूजुअली वी कैन से इट्स सेम एज पिन बार, राइट। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उनको 10 मिलियन का स्टॉप आउट और 100 मिलियन का ब्रेकआउट ग्रैप, है ना। तो ओके। 110 मिलियन ऑर्डर के लिए वो यहाँ से 200 मिलियन खर्चा करके वो प्राइस को हिट करा के नहीं आ सकता है, क्योंकि दे कैन बी लूज द स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट और कंट्रोल ऑफ मार्केट। क्यों, अगर यहाँ से उनको क्या खोल सकता है, स्प्राइट स्प्रिट भी तो खोल सकता है ना वो, अगर वहां पे जाना है तो। यस, यस। उन्होंने 5 पिप्स का स्प्रिट खोल दी, और यहाँ से उन्होंने ये देखिए, हम स्पाइक खींचेंगे तो 110 मिलियन का ऑर्डर है, 10 मिलियन आउट, 100 मिलियन हम जो नीचे आने का प्लान कर रहे हैं उसके अपोजिशन खोल रहा है ना। हम्म। तो ये लोग तो अगर राइजिंग चल रहा है तो ये लोग तो ऐसे ही मस्ती करके बैठते हैं ना उनका। हम्म। तो क्यों फिर यहाँ से फिर ये क्यों यहाँ तक 110 मिलियन का ट्रेडर वहां पे स्टॉप स्टॉप फंड वाले प्लस ब्रेकआउट सेल है। वाला स्टॉप फंड ब्रेकआउट में 110 मिलियन बैठ रहा है, तो ये 200 मिलियन खर्चा करके क्यों नहीं जाएगा, क्यों पता है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऑर्डर तो 110 है टोटल, ठीक है। हम्म। तो वो यहाँ से खर्चा करके 200 मिलियन, तो वो नेगेटिव 90 मिलियन में गया है ना सीधा, हम्म। क्योंकि उसका एडिशनल इक्विटी खर्च हो गया ना मार्केट मेकर्स की। बराबर। तो वो टाइम में यहाँ से जो 500 मिलियन थे वहां से 100 मिलियन और कर देगा, तो वो 190 मिलियन में लॉस हो जाएगा। दैट हम्म। इज डेंजरस फॉर देम, समझ गए। हम्म। तो मतलब तो अगर मूवमेंट कहाँ ऑर्डर, देना हाँ, है? अगर अगर मूवमेंट इसके ऊपर जब जाता है, यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर उनका खर्चा से ज्यादा होता है, तो वो हिट करके आ सकता है। इफ नॉट, उनका यहाँ प्राइस होल्ड करके, यहाँ होल्ड करके, ये एरिया में होल्ड करके वो देखता है कि हमको खर्चा ज्यादा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ ट्रेडिंग है, यहाँ से भी तो एग्जिट करने का ना कर, मना नहीं कर सकते हैं ना मार्केट मेकर, हम्म। बिकॉज इट्स अ मार्केट, एवरीवन कैन, ओके पॉसिबली अगर यहाँ से राइज हो रहा है तो कोई लोग तो ऐड भी कर सकता है, वो तो एज अ मोमेंट ऑफ रियल टाइम इन द फ्यूचर टाइम की बात हो गई, फ्यूचर प्रिडिक्शन। लेकिन अगर वो जाते वक्त, है ना, हम्म। जाते वक्त नेगेटिव में जाए तो इट्स अ वेरी डेंजरस, राइट। अगर आप हम्म। फ्लाई कर रहे हो तो आपका इंजन खराबी है, तो आप नहीं कर सकते हो ना, हम्म। मतलब आपको इक्विटी माइनस में आप सीधा नहीं जा सकते हो, खर्चा से ज्यादा इक्विटी ले, इक्विटी से ज्यादा खर्चा पड़ रहा है स्पाइक प्लस स्प्रिट ऐड करके, तो दे कैन गो, बट बेसिकली वो पाथ अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसके लिए वो वहां नहीं जा पाएंगे, नहीं नहीं जाएंगे। जा पाएंगे। इसलिए तो हमको वो टाइम क्या मिलता है, तो दे गिव द प्रॉफिट दिस 10 मिलियन ट्रेडर, हम्म। and the pending they will leave, and then they will आउट। give the bamboo to the this 500 million trader। हम्म।
because it's a cheaper for them, because paying 100 million, trapping the 500 is a very good amount of return from this guy, right? हम्म, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सर जी? हाँ हाँ। अगर यहाँ से ना यहाँ तक भी उनको खर्चा भी 1 मिलियन से भी ज्यादा लगता है ना, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो एज अ गेसिंग में नहीं जा सकता। क्योंकि हम्म ठीक है, वो जाते वक्त यहाँ से नया ट्रेडर भी आ सकते हैं, तो फिर रियल टाइम में भी आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट मार्केट मेकर की प्ले बुक में नेट प्रॉफिट में होने चाहिए, वो एज अ गेसिंग में जाए कुछ भी हो जाए, हम्म दे नीड द पॉजिटिव मार्जिन टू अचीव द मोमेंट। हम्म ठीक है। ओके। तो नहीं तो फिर ये 10 मिलियन ट्रेडर को एसएल भी हिट नहीं कर दी, ब्रेकआउट को भी ग्रैप नहीं की, सिर्फ ये 500 मिलियन के एवरेज में वो प्रॉफिटेबल ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो 10 मिलियन को पे कर रहा है 500 मिलियन को ट्रैप करके। हम्म तो इट्स इजी, है ना। तभी हम यहाँ पे पढ़ लेते, what is M formation? Is the aggressive move by dealer to set a high of the day or high of the session, right? ओके। HOS, high of the session, because the sessions is 3, या तो फिर वो हाई बन रहा है तो फिर और दूसरे सेशन में उसको भी आके तोड़ सकता है, तो इट्स हाई ऑफ द सेशन ही हो जाएगा ना, एंड ऑफ द डे ही पता चलता है ना। हाँ। द फर्स्ट लेग इज इंड्यूस ट्रेडर टू टेक लॉन्ग पोजीशंस एंड द सेंटर trigger their stuff and get step out and reverse up। इसका मतलब मालूम हो गया आपको? हाँ मतलब वही जो आपने अभी बताया था। हाँ, जो यहाँ से 25 पीस में ब्रेकआउट थे, यहाँ से थे, तो लास्ट 5 पीस में सेल करने वाला है, ये रिवर्स शॉट में भी तो यहाँ से कोई बाई कर रहा है, तो यहाँ से भी तो ट्रैप हो सकते हैं, हम्म है ना। शॉर्ट और तो शॉर्ट सेल जो कर रहे शॉर्ट हैं वो। शॉर्ट रिवर्स शॉट्स जो कर रहा है वो भी। सेकेंड लेग राइज ट्रिगर दोज स्टॉप दोज हु आर शॉर्ट, राइट। शॉर्ट सेल, हाँ। And the second leg rise can be slightly above the first, but it must be close बिलो बिलो द below, फर्स्ट। right? हम्म And the second leg rise will go only above the first if there is order built up there. बट वो भी मार्केट मेकर डिसाइड करेगा, राइट, कि उसका Yes, पॉजिटिव नेट वर्थ होगा तभी आएगा, yes, अदरवाइज नहीं। तभी जाएगा, नहीं तो वो 500 मिलियन को ट्रैप करके 10 मिलियन को पे करके, तो उसको तो 490 मिलियन को तो नेट प्रॉफिट तो उनके पास है ना। 10 मिलियन तो बाद में वो घूम के जाके वो इसमें एट एंड, मैंने जो बोला है ना, end of the day, end of the session, end of the month, end of the year, you have to, I mean, you have to pay to the market maker. I mean, he need your account, right? यस। This move trigger the stop of trader and taking a short position off of the first leg, and the graph any breakout trader that have pending waited there। समझ में आ गए? एम दो तरह की होती है। क्लियर सर जी? हाँ वो समझा मुझे। मतलब एक एक होगा जो फर्स्ट लेग से छोटा होगा, इज जस्ट लाइक मार्केट का नेटवर्क कैसे जा रहा है, अगर इस नेगेटिव फॉर हिम देन वो वापस वहीं से चला जाएगा, सोचेगा कि भाई जो मेरे लॉन्ग पोजीशन पे है मैं उनको ये कर लूं। और जो एक दूसरा होगा कि जो सेकंड लेग उसके ऊपर जाके वो वापस से पहले लेग के नीचे क्लोज होगा, जस्ट टू हम्म मतलब जो ऑर्डर बिल्ड है फर्स्ट लेग पे उनको ये कर लेगा। क्लियर। तो क्लियर। हमारा एंट्री कहाँ से बनती है? हमारा एंट्री है 5 से 13 क्रॉस ओवर, बेस्ट एंट्री। या तो फिर जब एम बनती है ना, उसमें से आपको 13 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होता है जब, तब आपको सेल करना है स्टॉप लॉस। अगर फर्स्ट लेग हाई है तो फर्स्ट लेग हाई से 5 to 7 पिप्स और 10 पिप्स प्लस स्प्रिट ऐड कर दीजिए। या तो सेकेंड लेग हाई है तो सेकेंड लेग हाई से 10 पिप प्लस और आपका जो स्प्रिट होता है ना ब्रोकर की, वो स्प्रिट ऐड कर, जैसे कि 10 पिप्स आपने यहाँ से यहाँ तक आपका 10 पिप्स था,
तो 10 पिप्स एडिशनल आपको ऐड करना पड़ा, तो 2 पिप्स आपका मान रहे तो 22 पिप्स का आपका एसएल हो गई। एंड देन यू विल एक्सपेक्ट 1 2 and 3 swipe, and this is a, what this is a breakout trader trap, right? Okay. Clear? Okay. स्टॉप फंड ऐप में क्लियर हो गए सर जी? Yes, yes. Okay. हाई वैलिड के मतलब वही है कि फर्स्ट लेग से ऊपर जा सकता है और उसको क्लोजिंग यहाँ से पिन है तो ये पिन तक की काउंट करना पड़ता है हमको, ठीक है? क्लोजिंग नहीं, इसको क्लोजिंग नहीं, इसको क्लोजिंग, लेकिन इसको पिन से नीचे Hit होगा गया. भी Hmm. चलेगा। और इसको पिन से ऊपर हो गई तो क्या हो सकता है अभी? दैट्स अ Continuation pattern होगा ना. इनवैलिड, राइट? Hmm. इनवैलिड हो गई। तो कभी कभी ऐसा चीज होता है जिससे कि अभी कंफ्यूजन कहाँ पे आ सकता है कि मान लो कि आपने ये एशियन रेंज हो गया, तो हमारा स्टॉप 100 क्या हो गया? 25 हो गया ना, 25 से क्या है 50 पिप्स का हो गए। तो कई Hmm. बार कैसे होता है कि ये 30 पिप्स में जाके 3 बार बन देता हाँ. है ना? 30 पिप्स में जाके, तो यहाँ से दूसरा बन गई और फिर ये ऊपर गई यहाँ से, है ना? 3 बार बन गई, फिर यहाँ से ओपन हो गई, ओपन होने के बाद इसको तोड़ दी, ठीक है? Hmm. तो ये अगर आपको ये पहला लेग आप अगर ये मान रहे थे, ठीक है, यहाँ से 2 तक तो इन्होंने यही चीज से नीचे कर दी, तो लेकिन फोर्थ कैंडल इससे ऊपर कर दी, तो अभी क्या हो गया? Hmm. तो ये इनवैलिड हो गया पैटर्न. ये फर्स्ट लेग क्या हो गया? इनवैलिड क्यों नहीं हो? क्योंकि 50 पिप्स तो यहाँ तक है ना, स्टिल वी आर इन रेंज ऑफ स्टॉप हंट। ओके. स्टॉप एंड खत्म नहीं हुआ अभी तक. क्योंकि 50 पिप्स तो यहाँ तक है ना, हम्म. तो ये 25 पिप्स 35 पिप्स का था, तो 15 पिप्स और बचा है, लेकिन हमने पहला ये पिन बार, क्योंकि ये रेंज स्टॉप हंट की रेंज के अंदर था तो पिन आ गया, तो हम वो फर्स्ट लेग मानने लगे थे, हमने ट्रेड तो नहीं किया है ना, हम्म. मानने लगे थे। हम्म. लेकिन 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो थर्ड कैंडल इसके ऊपर हो गई, तो अभी क्या मानना पड़ता है? तो ये ये वाला. फर्स्ट लेग इनवैलिड हो गई। तो अभी ओके. हमें इसको मानना पड़ता है, या तो फिर 50 में बढ़ते जाके फिर 50 के रेंज में करता है, तो वहां से फिर शुरू करते हैं काउंट के लिए, ओके. ठीक है? मतलब ये फर्स्ट लेग एम इज शिफ्ट टू द, अगर वो ब्रेक कर देता है और वो 50 पिप्स का अंदर है, हम्म. तो हमारा मैक्सिमम लिमिटेशन तो 50 पिप्स है ना, 50 पिप्स के अंदर है, तो 35 पिप्स में पिन बनी थी उसको ऊपर क्लोज कर दी, तो ये क्या हो गया? ये शिफ्ट एम यहाँ पे हो गई। हम्म. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब वो समझ गया. मेरा क्वेरी था यहाँ पे कि जी जी। अगर वो 50 पिप जाता नहीं है पर 25 के ऊपर जाता है और मतलब एम बनाता है और नीचे जाता है, तो इससे अपने को मालूम कैसे पड़ेगा कि वो 50 के लिए जाएगा वापस से या नहीं जाएगा, या फिर वहीं से रिवर्स हो जाएगा? वहां से क्या करना पड़ता है आपको? क्या करना पड़ता है, मान लो कि ये पिन बार बन गई, ये 35 पिप्स का पिन बार था, यहाँ से आ गई, है हम्म. ना? ये बन गई, फिर यहाँ से ये बन गई, और यहाँ से सीधा ये आ गई। तो ओके. एंट्री के लिए तो आपको 13 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होना चाहिए, है ना? एम करेक्ट. पैटर्न बन के हम्म. 13 के नीचे ऊपर होता है, तो एस एल, ओके. एंट्री, एस एल, दैट्स इट। ओके. बेसिकली मुझे ध्यान मतलब देना होगा मैं कि तो इसे. कंडीशन क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये सेकेंड लेग राइज तो हो गया फर्स्ट लेग से, लेकिन इसके ऊपर क्लोज कर दी तो क्या हो गया? इसको शिफ्ट तो फिनिश हो गया ना, क्योंकि जब ये फर्स्ट लेग से ऊपर क्लोज हो रहा है तो उसमें 513, ये तो इनवैलिड, तो एम तो यहीं पे हो गया, लेकिन वैलिड एम भी हो गया, तो उसको तो कंफर्मेशन के लिए तो हमको 13 मूविंग ओके. एवरेज से नीचे भी तो क्लोज होना चाहिए ना। ओके. ओके. 13 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होगा, वो एक नेक्स्ट कंफर्मेशन लेके यस हमको जाना यस, पड़ेगा दैट्स कि. आवर एंट्री पैटर्न, राइट? ओके. ठीक है जी। अभी यहाँ से मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ।
एम पैटर्न की। लुक, देखिए ये था एशियन रेशन से 34 पिप्स, ये हाई था, है ना। फर्स्ट लेग 1 2 3 4 5 नंबर की इससे ऊपर गई, लेकिन इसके नीचे क्लोज कर दी है ना, क्लियरली। फिफ्थ वाला कैंडल नीचे क्लोज हो गया। इसके ऊपर गया, नीचे क्लोज हो गई। फिर इसके बाद फिर ये ऊपर गया था, लेकिन क्लोज नीचे हो गई। फिर हम्म। नीचे हो गई, फिर नीचे हो गई। लेकिन ये कैंडल क्या था, ये 13 का नीचे क्लोज हो गई ना, तो हम्म। यहाँ से आपको इंटर बनता है एस एल ऊपर, एंड हम्म। देन यू विल गेट दिस मच पिप्स। हम्म। समझ गए। सिर्फ समझ गया। क्लोज इसके नीचे होने के बाद भी तो आपको फिर 13 का नीचे भी तो क्लोज होना चाहिए ना आपको, यस यस। एज ए एंट्री पैटर्न, है ना। ओके। समझ गए। यस यस। एम पैटर्न, लुक, दिस इज अ, कौन सा एम है ये? एशियन हाई पे एम। यस। और ये यहाँ पे क्लोज हो गई, ओके। इससे ऊपर 10 पिप्स प्लस स्प्लिट एस एल, एंड देन they can give you the emotional move, but don't fear, if you have confirm, then you don't need to, यहाँ से इतना प्रॉफिट गया था फिर बाद में नेगेटिव आ गया था, डोंट वरी, राइट। MBL is failing, TDI MBL is also failing, that means still these things give you the, ये तो हम बाद में पढ़ लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पैटर्न्स के बाद यही आता है, एम पैटर्न हो गई, TDI के MBL फेलिंग में है तो वी आर इन, ये पैटर्न भी दे दी, फेलिंग भी है, तो हमको ये मूवमेंट से डरने का नहीं, बिकॉज यू हैव प्रोटेक्शन ऑल्सो, इफ यू आर रॉन्ग to protect your equity, right? यस। तो ये मिडिल का हो गया, मिडिल का, और थोड़ा सा मिडिल में, मिडिल वाले जो एम है उसमें अगर ये क्लीन एम देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एग्जैक्टली ये 15 मिनट का चार्ट से, इसमें यहाँ से क्लीन हिट कर दी और क्लीन क्लोजिंग सारी चीज हो गई, तो ये परफेक्ट एम हो गया। कभी कभी नहीं, ये इसमें क्या आता है, थोड़ा सा ऊपर जाके इसके ऊपर क्लोज कर देता थे, ये एम हो गए, नहीं हो गए ना, नहीं हो गया। है ना। तो वो उसमें क्या होता है कि कई बार इससे ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, लेकिन ना स्टॉप फंड रीच हो रहा है, ना 25 पिप्स हो रहा है, ना यहाँ पे क्लियर क्लोजिंग हो रहा है, ना तो फिर यहाँ क्लियर क्लोजिंग हो रहा है, ना 25 पिप्स मिनिमम पहुंच रहा है, मिडिल बीच में गया है, ये इसको भी ब्रेकआउट कर दी, ये ना एशियन सेशन हाई में बन रहा है, ना 25 पिप्स मिनिमम पहुंच रहा है, लेकिन 15 पिप्स जाके एम भी बन सकता है कभी कभी। वो सिचुएशन में हम क्या करें, है ना, वो चीज हम कल डिस्कस करते, आज के लिए इतना ओके। ही कर, ठीक है सर जी। हाँ, तो कल वेरियस टाइप्स ऑफ एम जो एक्चुअल चार्ट यस, पे जो दिखेगा। एक्चुअली, हाँ जी, हम कल, ये इसका तो एक तो हो ही गया, क्लीन क्लोजिंग में ये एम तो हो गया, लेकिन इसके रोंग में क्या करना है, रोंग चीज में, ठीक है, ओके। मिडिल मिडिल ऑफ में क्या करना है, उस चीज को H1 में जाके क्लोजिंग देखना पड़ता है कभी कभी। यहाँ का एम है और ये स्टबहंट नहीं है, तो फिर हमको इग्नोर करना है, तो इसके बाद एम तो बन गया, मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, तो हमको रीफाइन एंट्री कैसे करना है, वो सारा चीज हम कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके। ठीक है। ओके। ये वाला चार्ट हम लोग कल वापस से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इसमें दिखता है कि लो पे जी उसने डब्ल्यू जैसा कुछ बनाया है। हाँ हाँ जी। ओके। हम्म। नहीं, डब्लू जैसा तो बनाया, लेकिन MBL फेलिंग है, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर से ही फेलिंग आ रहा है, तो मतलब इट्स अ पैटर्न इज इम्पोर्टेंट, बट it's need some confluence of TDI and the label, okay। ओके।
सो ओके यू आर जस्ट पैटर्न इज नॉट एवरीथिंग. ओके, यू नीड टू कंबाइन. तो मैंने 3 पॉइंट बोला है: patterns, TDI, and then label is a powerful ओके things of market maker. Okay. ओके 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 तो स्टॉप फंड एम पढ़े हमने कितना कैंडल और क्यों ये एम हाई में होता है. तो उसमें जाके एम बने हैं तो हमको कहाँ से एंट्री करना है? जब 13 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होता है एम स्ट्रक्चरल बन के, है ना. हम्म तो एम स्ट्रक्चर बन के भी अगर वो हाई जा रहा है तो फर्स्ट लेग से नीचे क्लोज होना चाहिए, वो भी आपको ख्याल करना चाहिए, है ना. यस ये सारे चीजें इसमें स्टॉक फंड में आज तक शायद आपने जो पढ़े होंगे, इतना स्टॉक फंड में एम में इतना सारा कंफ्यूज, इतना कैंडल, ये हाई क्यों चलता है, वो वॉल्यूम के हिसाब से क्या होता है, ये हाई स्टॉक फंड इतने क्यों गया, है ना. ये सारी चीज को आपको डिटेल पता था पहले. मैंने ये देखा था वीडियोस एक्चुअली में था, बट कुछ कुछ क्वेश्चन है मेरे उस टाइम पे। जो हम्म. एम का फॉर्मेशन है वो मुझे एक्चुअली क्लियर मतलब करना था, जो कि आई थिंक कल करेंगे हम लोग। तो उसमें ये भी चीज दी थी, बट ये 2 to 6 कैंडल्स का जो फॉर्मेशन है ना, परफेक्ट होना चाहिए था, वो चीज मेरे को नहीं पता था। ओके. सिर्फ ये पता था कि हाँ, ये फॉर्मेट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें दो टाइप्स का जो पीक होता है, जो सेकंड लेग होता है वो नीचे भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। अप वाला कैंडल, अप वाला जो जाता है वो फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए। उसका रीजन भी बताया है। बट ओनली थिंग कि जब भी और वेरिएशंस देखेंगे तो शायद और क्लियर होगा, जो वेरिएशन उस वीडियो में कवर नहीं है एक्चुअली। जी जी जी. ये वो मिडिल और AR50 का जो एशियन रेंज का MW है ना, हाँ हाँ। वो डिफरेंट है, वीडियो में है ही नहीं. अच्छा, मैंने नहीं देखा ही नहीं है, मैंने वो तो मुझे मिला भी नहीं एक्चुअली। इसके लिए तो पूछा AR50, क्योंकि लोग बोलते हैं AR50 तो वो है क्या, मुझे भी पता नहीं था।